जय श्री माता जी। सभी प्यारे भाई और बहन को मेरा जय श्री माता जी। आज हम बात करने वाले हैं सेंटर हार्ट, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट के बारे में। तो हमारा सेंटर हार्ट जो होता है वो होता है दुर्गा माता जगदम्बा का स्थान होता है सेंटर हार्ट, और वहाँ की पंखुड़ियाँ होती है 12। ये जो हमारा सेंटर हार्ट होता है ये अक्सर भय के कारण व आत्मविश्वास की कमी के कारण पकड़ता रहता है, या किसी बाधा के कारण भी पकड़ता है। जब जब लेफ्ट स्वादिष्टान और मध्य हृदय की जब पकड़ आती है तब हम इस कैलेंडर के जरिए से भी इसे क्लियर कर सकते हैं। और श्री माता जी को कभी भी हम आदि शक्ति मानते हैं, तो श्री माता जी को हम हृदय में बिठाकर श्री माता जी कहिए, श्री माता जी मैं निर्भय हूँ, श्री माता जी आप ही मेरी माँ है, आप ही सर्व ब्रह्मांड की जननी है, आप ही आदि शक्ति है, कृपया मेरे हृदय में विराजे, मुझे निर्भय बनाइए। श्री माता जी मुझे निर्भय बनाइए, कृपा करके मुझे अपने संरक्षण में रखिए, मुझे सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। ऐसे की प्रार्थना सेंटर हार्ट पर करनी है। अगर आपको बाधा है तो आप लेफ्ट स्वादिष्ठान और सेंटर हार्ट की आप क्लियरेंस करा सकते हैं। और अभी देखते हैं लेफ्ट हार्ट के बारे में। लेफ्ट हार्ट पर श्री शिव पार्वती है। लेफ्ट हार्ट जब पकड़ता है तो इसके कारण होते हैं जब माँ के प्रति जैसे श्री माता जी हम ये आदि शक्ति हैं तो हम विश्वास नहीं है, जैसे भगवान पर अंधविश्वास होता है, मतलब कि विश्वास ही नहीं होता भगवान है या नहीं है, या हम कभी भी माँ के विरोध में काम करते हैं तभी हमारा लेफ्ट हार्ट पकड़ता है। ये आत्मा का स्थान होता है। यहाँ हमें कहना होता है, श्री माता जी मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं ये मन बुद्धि विचार आदि कुछ भी नहीं, मैं बस शुद्ध आत्मा हूँ। ये हम इसे 12 बार शुद्ध कह सकते हैं, और यहाँ पर हम कैंडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और जैसे श्री माता ने कहा है, जय जय करुणाब्धि हे महादेव शंभु वाला, जो श्री शिव की स्तुति है वहाँ यहाँ पर हम 3 बार कह सकते हैं लगातार। अब हम आते हैं राइट हार्ट पर। राइट हार्ट पर श्री प्रभु श्री सीताराम जी का स्थान होता है। यह हमें मर्यादाएं की गुण देता है। तो जब कभी हम मर्यादा से पिछड़ जाते हैं या जिम्मेदारी से पिछड़ जाते हैं, हमें जिम्मेदारी के भान ही नहीं रहता, जब हम मर्यादा के विरुद्ध काम करते हैं तब हमारा ये चक्र पकड़ता है। या हो सकता है कि आपके पिता के साथ आपका संबंध कुछ अच्छा खासा नहीं हो, आप मतलब पढ़ती नहीं हो, तो तब भी यह हमारा राइट हार्ट पकड़ता है। तो उसके लिए श्री माता जी आप ही मेरे पिता हैं, कृपा कर मेरे राइट हार्ट में विराजिए। श्री माता जी आप ही मेरे पिता हैं, कृपा कर श्री माता जी जो मेरे अंदर जो कुछ भी जिम्मेदारी भाव है वह आप ही है। आप ही सदाचार की सीमाएं तथा मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे पिताश्री आप ही है। आप ही कृपा कर मेरे राइट हार्ट पर विराजिए। मुझसे जो कुछ भी अभी तक मर्यादाओं के विरोध में या पिताश्री के विरोध में जो मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ये वह प्रार्थना कह सकते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर राइट हार्ट पर बर्फ भी लगा सकते हैं, प्रभु श्री सीताराम जी के नाम भी ले सकते हैं। ये हुआ राइट, सेंटर और लेफ्ट। लेफ्ट अपन सेंटर हार्ट पर अपन 108 नाम जो होते दुर्गा माता के वो भी ले सकते हैं, या आप बोल सकते हैं देवी कवच, वो भी आप ले सकते हैं सेंटर हार्ट पर। सेंटर हार्ट पर जब आपको खुलता है तो अद्भुत अनंत आनंद का आपको एहसास होता है, और पूरा जब हृदय खुलता है तब श्री माता जी का अनंत प्यार आप पर बरसता पड़ता है। आपको पता है जब भी आपको जब वाइब्रेशन आती है वो श्री माता जी का प्रेम ही है। जितना आपका ज़्यादा हृदय खुलता है उतनी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन आते हैं। हमें अभी तक कोई समझ नहीं पाता है कि वाइब्रेशन आते कम ज़्यादा कम ज़्यादा। तो ये इसी कारण होता है कि श्री माता जी हमारे हृदय में कितने विराजते, मतलब कितने प्रतिशत हम श्री माता जी के प्रति समर्पित हैं। जितना आप समर्पित रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके हृदय खुलता जाएगा और आपको वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे। तो हम लेफ्ट हार्ट के लिए हम कैनडा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेंटर हार्ट पर देवी कवच और दुर्गा माता का नाम ले सकते हैं। राइट हार्ट पर हम बर्फ लगा सकते हैं या श्री सीताराम जी का नाम ले सकते हैं। ये हुए तीनों चक्र के बाद। इसके लिए आज का सेशन इसी पर समाप्त कर सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना हो या जो कुछ भी आपकी समस्या होगी आदि, तो हम उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ताकि हम उसको थोड़ा सा समझ कर कुछ हेल्प कर सके, कुछ आपकी मदद कर सके। चलिए मिलते फिर
अगले नेक्स्ट वीडियो में विशुद्धि चक्र के ऊपर। तो आपको कोई भी अभी समस्या हो, पकड़ हो, कुछ भी हो तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी बहनों को, सभी भाइयों को मेरा जय श्री माता जी।